हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, जैसे कि पेपर 6 पर बात कर रहे हैं, पेपर 6 पे आज हम करेंगे डांस थेरेपी यानी कि नृत्य चिकित्सा। नृत्य चिकित्सा के बारे में जानेंगे और इसके उद्देश्य और इस प्रभावपूर्ण इसके क्या लाभ है हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नृत्य चिकित्सा यानी कि डांस थेरेपी। दोस्तों, डांस क्या है? एक मनोरंजन पूर्ण क्रिया है जो हम क्या एंटरटेन करने के लिए करते हैं। लेकिन डांस एक्चुअल में क्या है, मतलब कि नृत्य का अर्थ क्या है? तो नृत्य क्या है दोस्तों? नृत्य का अर्थ है शरीर का एक लय एवं प्रणाली के साथ संगीत शामिल करते हुए हलचल करना या कोई मूवमेंट करना या गति करना। तो डांस के द्वारा क्या होता है दोस्तों? डांस में क्या हमारा एक जो शरीर है एक साथ यानी कि किसी लय में यानी कि एक फ्लुएंसी के साथ हमारा पूरा बॉडी क्या करता है, संगीत के साथ शामिल करते हुए हलचल करता है यानी कि मूवमेंट करता है। तो शरीर में क्या होता है डांस से दोस्तों की डांस के द्वारा हम किसी सॉन्ग पर या किसी संगीत के साथ अपने शारीरिक गतियों में एक सामान्य रूप से गति करते हैं। हमारा शरीर, ये कह रहे हैं कि शरीर का एक लय एवं प्रणाली के साथ संगीत शामिल करते हुए हलचल या गति करना यानी कि शारीरिक रूप से गति करना डांस है। ठीक है दोस्तों। अब डांस चिकित्सा में क्या है? डांस चिकित्सा हम क्यों देते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए दोस्तों? तो डांस चिकित्सा क्या है? नृत्य चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है यानी कि डांस थेरेपी एक ऐसी चिकित्सा है जो हमारे आंतरिक संवेगों और व्यवहारों में परिवर्तन कर सही दिशा प्रदान करती है या सही दिशा में ले जाती है। डांस द्वारा आंतरिक संवेग यानी कि हमारे इमोशंस हो गए, खुशी हो गया, खुश होना, दुख होना, भूख लगना, ठीक है, इस प्रकार से गुस्सा करना, ठीक है, या हम कह सकते हैं धैर्य, ये सारी चीज जितने भी हमारे संवेग हैं, आंतरिक संवेग, प्रेरणा हो गई। तो दोस्तों ये आंतरिक रूप से किसी भी व्यक्ति को सही दिशा प्रदान करता है जो हमारे आंतरिक संवेगों और व्यवहारों में परिवर्तन यानी कि व्यवहारों में परिवर्तन से मतलब है दोस्तों डांस के माध्यम से कई सारे व्यवहारों में परिवर्तन आएंगे, एडजस्टमेंट आएगा हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं सोशल स्किल डेवलप होगी। तो हमारे व्यवहारों में परिवर्तन कर सही दिशा में ले जाती है डांस चिकित्सा। तो नृत्य चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जो हमारे आंतरिक संवेगों और व्यवहारों में परिवर्तन कर सही दिशा में ले जाती है। नृत्य से शरीर में एक लय में आसानपूर्ण तरीके से कार्य होता है यानी कि नृत्य से क्या होता है, डांस के माध्यम से हमारी जो बॉडी है एक बहुत ज्यादा इजीली मूवमेंट कर पाती है, क्योंकि डांस में हमारा प्रत्येक बॉडी का जो पार्ट्स है सब कुछ मूवमेंट करता है, जिसमें क्या होता है एक सक्रिय गति होती है हमारे शरीर की। तो क्या है दोस्तों, नृत्य से शरीर में एक लय में आसानपूर्ण तरीके से कार्य होता है, जिससे क्या हमें बोझ नहीं लगता है, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है कि नहीं हमें करना ही करना है। अगर हम किसी कार्य को दबाव पूर्ण करते हैं तो हमें मेहनत लगती है और उसमें हमें थकान महसूस होती है। लेकिन डांस एक ऐसी थेरेपी, हम कहेंगे डांस चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें क्या है नृत्य से शरीर में एक लय में आसान पूर्वक तरीके से कार्य किया जा सकता है या कार्य होता है। ठीक है, और इसको हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ अगर फिजिकल वर्क कराए तो वो बहुत थक जाएंगे, डिप्रेस्ड हो जाएंगे। लेकिन डांस थेरेपी के द्वारा हम बच्चों को शारीरिक रूप से सामान्य गति या आसान पूर्ण गति करा सकते हैं। फिर कह रहे हैं और जिसके द्वारा अन्य शारीरिक एवं व्यवहारिक समस्याओं को कम किया जा सकता है, यानी कि नृत्य चिकित्सा द्वारा जो हमारे बच्चों के साथ समस्याएं रहती हैं, मानसिक दबाव हो गया या किसी प्रकार से कोई डिप्रेस्ड है बच्चे और उनका शारीरिक कोई दबाव है या तनाव है या अनैच्छिक गतियां हैं, तो उन सभी समस्याओं को क्या किया जा सकता है, शारीरिक एवं व्यवहारिक यहाँ पर दोस्तों मानसिक सारी समस्याएं आ जाएंगी, शारीरिक यानी कि शरीर से संबंधित जैसे कि अनैच्छिक गतियां हो गई हमारे बच्चों की, या कोई मतलब बच्चों में कोई शारीरिक रूप से कोई समस्या है, उनको तनाव हो रहा है, मांसपेशियां तनाव कर रही हैं, मांसपेशियां दर्द कर रही हैं, किसी भी प्रकार से शारीरिक संबंध कोई समस्या है या व्यवहारिक यानी कि मानसिक से संबंधित कोई समस्या है, तो उन सभी समस्याओं को कम किया जा सकता है डांस थेरेपी के द्वारा। फिर कह रहे हैं नृत्य चिकित्सा का मुख्य कार्य दिमाग की शांति एवं शरीर की गति को सक्रिय बनाना है, यानी कि नृत्य चिकित्सा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक तो हमारा फ्री माइंड रहेगा क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई मानसिक दबाव नहीं होगा, और दूसरा शरीर की गति को सक्रिय बनाना है। इससे क्या होगा, हमारा शरीर एक्टिव रहेगा। ठीक है, क्योंकि सभी
पूरी बॉडी के यानी कि होल पार्ट्स क्या करेंगे, एक साथ मिलकर सामान्य गति करेंगे आसान तरीके से, उससे क्या रहेगा, शरीर की सक्रिय गति बनी रहेगी। ठीक है दोस्तों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को नृत्य चिकित्सा के कौन कौन से उद्देश्य या किस उद्देश्य से हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को डांस थेरेपी देते हैं। तो दोस्तों इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं, जैसे कि सबसे पहले कह रहे हैं शरीर में स्वस्थ सुधार करना, यानी कि शरीर को स्वस्थ रखना, गतिपूर्ण रखना, एक्टिव रखना। दूसरा है रक्त संचार सुचारू रूप से करना। दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं कि हमारे कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे ऐसे होते हैं जिनका क्या है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, एक जगह बैठे रहते हैं। अगर हम फिजिकल डिसेबल्ड चिल्ड्रंस की बात करें तो वो बच्चे क्या एक जगह बैठे रहते हैं, किसी का हेड कंट्रोल नहीं है, कभी कभी कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो कभी कभी उनके अंदर हमें बहुत ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो डांस थेरेपी के द्वारा कुछ ना कुछ तो मूवमेंट करेगा बच्चा, तो उससे क्या होगा, रक्त संचार सुचारू रूप से बना रहेगा या होता रहेगा। फिर तीसरा है दोस्तों संवेगात्मक विकास। इससे क्या होगा दोस्तों, संवेगात्मक विकास होगा, यानी कि बच्चा खुश होगा, सोशल स्माइल करेगा, इंजॉय करेगा, तो क्या हो गया दोस्तों, उसमें इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। फिर है आत्मविश्वास बढ़ाना एवं तनाव कम करना। अब आत्मविश्वास दोस्तों, कोई भी बच्चा किसी संगीत को शामिल करते हुए अपने शारीरिक गति करता है तो उसमें क्या होगा, आत्म यानी कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि किसी ग्रुप में बच्चा डांस कर रहा है किसी कॉन्फिडेंस के साथ। तनाव कम यानी कि वह एंजॉय कर रहा है, मानसिक रूप से खुश है, तनाव कम है। तो क्या है इसका उद्देश्य है, आत्मविश्वास बढ़ाना एवं तनाव को कम करना। फिर है दोस्तों सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाना। सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव बिहेवियर, ठीक है, सकारात्मक वांछित व्यवहार को बढ़ाना, यानी कि जब बच्चा डांस करेगा, डांस थेरेपी हो रही है, उस टाइम क्या है, समस्यात्मक व्यवहार नहीं करेगा, ना जो स्वयं को घातक हो या दूसरे को घातक हो या सामाजिक रूप से अस्वीकृत हो। तो दोस्तों उस टाइम में क्या करेगा, सकारात्मक व्यवहार करेगा, वांछित व्यवहार कर रहा है। तो क्या डांस थेरेपी के माध्यम से सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देना है। फिर है सामाजिकरण को बढ़ाना, यानी कि सामाजिकरण को बढ़ाना दोस्तों, डांस थेरेपी में क्या है, बच्चा डांस करेगा, किसी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, रूल्स फॉलो करेगा वहां के, अगर किसी फ्लोर पे डांस कर रहा है तो और लोगों का सहयोग करेगा, उन सभी को ध्यान में रखकर डांस करेगा। तो उससे क्या होगा दोस्तों, सामाजिकरण बढ़ेगा, एक दूसरे व्यक्ति से मिलेगा, गैदरिंग करेगा अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप के साथ, इससे क्या होगा, सामाजिकरण को बढ़ावा मिलेगा। फिर कह रहे हैं शरीर में समन्वय और एकाग्रता लाना, यानी कि जब बच्चा डांस करेगा तो जाहिर सी बात है वह बॉडी कंट्रोल करेगा, यानी कि अपना पूरा शरीर का बैलेंस बनाएगा और आई हैंड कोऑर्डिनेशन करके पूरे शरीर को वेस्टिबुलर के साथ स्टैंड करेगा। तो इससे क्या होगा, शरीर में सामान्य समन्वय और एकाग्रता बनी रहेगी, यानी कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन बना रहेगा और कई उसको कंट्रोल करते हुए क्या है, कंसंट्रेट के साथ अपने बॉडी को कंट्रोल करता रहेगा। फिर कह रहे हैं आत्म प्रेरणा को बढ़ाना, यानी कि स्वयं से उसको प्रेरित करना डांस करने के लिए। अगर मेनली आप देख लीजिए, जिसको डांस आता है, जो बच्चा नहीं करता है या कर नहीं पा रहा है किसी कारण, अगर वह किसी व्यक्ति को डांस करते हुए देखता है तो अंदर से प्रेरणा, उसको अंदर से मोटिव होता है कि मैं भी डांस करूं। तो दोस्तों डांस चिकित्सा द्वारा क्या है, आत्म प्रेरणा को बढ़ाया जा सकता है। ये निम्नलिखित उद्देश्य थे दोस्तों डांस नृत्य चिकित्सा के। अब इसके कौन कौन से लाभ हैं हमारे बच्चों को डांस थेरेपी के, तो सबसे पहले कह रहे हैं मांसपेशियों के तनाव को कम करना, मांसपेशियों के तनाव को कम करना, यानी कि जैसे कि हमें पता है हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, अक्षम होते हैं, उन बच्चों में क्या होता है दोस्तों, उनकी मांसपेशियों में बहुत ज्यादा कभी तनाव बहुत बढ़ा हुआ मिलता है या तनाव बहुत कम दिखाई देता है। तो उन बच्चों की मांसपेशियों को तनाव कम करना, यानी कि डांस थेरेपी के द्वारा हम मांसपेशियों के तनाव को कम कर सकते हैं। दूसरा है शरीर को सही दिशा प्रदान करना। दोस्तों जैसे कि हम देखते हैं हमारे बच्चों के साथ क्या है, एबनॉर्मल पोस्चर होता है, एबनॉर्मल गेट्स होते हैं, यानी कि असामान्य चाल होती है हमारे बच्चों की। तो डांस के द्वारा, डांस थेरेपी के द्वारा हम बच्चों को बच्चों के शरीर के लिए सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। फिर है व्यावसायिक रूप से शरीर गति का विकास करना। जैसे कि हम सभी जानते हैं किसी व्यवसाय के लिए संपूर्ण स्वस्थ शरीर होना चाहिए, क्योंकि हम किसी कार्य को करेंगे तो पूर्ण रूप से हमारा शरीर एक्टिव हो, गतिमान हो, सक्रिय हो, ताकि हम किसी कार्य को कर सके। तो डांस थेरेपी द्वारा हम किसी बच्चे को व्यावसायिक रूप से शारीरिक गति का विकास कर सकते हैं।
फिर कह रहे हैं स्वयं को मानसिक रूप से मजबूत करना। डांस में जैसे कि दोस्तों डांस थेरेपी में बच्चा एंजॉयमेंट कर रहा है, गैदरिंग कर रहा है, उससे क्या हो रहा है, दिमागी रूप से वह मजबूत हो रहा है, ठीक है। तो उसके बौद्धिक क्षमता बढ़ रही है, व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, तो स्वयं के मानसिक रूप से मजबूत करना। फिर है समन्वय का विकास करना, यानी कि कोऑर्डिनेट करना, यानी कि कोऑर्डिनेट करना किसी चीज के साथ, दूसरों के साथ, अपने शरीर की गतियों के साथ, मूवमेंट के साथ जितने भी हैं। और कह रहे हैं समन्वय का विकास करना, यानी कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, अपना बॉडी बैलेंस बनाए रखना, दूसरों के साथ हमें समन्वय कोऑर्डिनेट रखना है अपने आप को। तो समन्वय का विकास करना शारीरिक रूप से और व्यवहारिक रूप से भी। फिर कह रहे हैं चिंता को कम करना, मानसिक रूप से अनुकूल बनाना। जैसे कि दोस्तों जब मानसिक रूप से बच्चा तनाव कम होगा तो स्वतः ही उसकी चिंता कम हो जाएगी और मानसिक रूप से अनुकूल हो जाएगा, यानी कि अनुकूलित उसका मानसिक संतुलन बना रहेगा। फिर कह रहे हैं अति सक्रियता को कम करना। जैसे कि दोस्तों हम देखते हैं कुछ बच्चे बहुत ज्यादा समस्यात्मक व्यवहार करते हैं, या हम कहेंगे अनैच्छिक गतियां। जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें ऑटिज्म बच्चों की, ऑटिज्म बच्चों में हमें अति सक्रियता देखने को मिलती है, यानी कि हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलती है। एडीएचडी बच्चे हो गए, ठीक है दोस्तों, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो ऐसे बच्चों को हमें क्या है, अति सक्रियता को हम डांस थेरेपी के द्वारा बच्चों को क्या है, अति सक्रियता कम कर सकते हैं, यानी कि उनकी हाइपर एक्टिविटी है उसको कम कर सकते हैं, उनकी एंजाइटी को कम कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं अनैच्छिक गतियों में सुधार करना, यानी कि जैसे कि हमें पता है फिजिकल डिसेबल्ड वाले बच्चों के साथ, या सीपी स्पास्टिसिटी की बात करें, या मॉडरेट सीपी की बात करें, सीवियर सीपी की बात करें, वहां हमें कभी कभी अनैच्छिक गतियां उन बच्चों में दिखाई देती हैं, क्लोनस जैसी अनैच्छिक गतियां होती हैं दोस्तों। तो हम क्या कर सकते हैं, डांस थेरेपी के द्वारा अनैच्छिक गतियों में सुधार कर सकते हैं और उनको कम कर सकते हैं। फिर है दोस्तों शरीर को नियंत्रण एवं शरीर स्थिति में सुधार करना, यानी कि इसके द्वारा हम सभी जान रहे हैं कि अगर डांस जो बच्चा करेगा तो एक बैलेंस को बनाकर करेगा, एकाग्रता बनाकर करेगा, ठीक है। तो अपने शरीर को नियंत्रण करते हुए एक शरीर स्थिति में सही स्थिति प्रदान करेगा, यानी कि व्यक्ति की सामान्य शरीर स्थिति का विकास होगा दोस्तों। ये इसके विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए लाभ थे। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया, कुछ डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें।